संपत्ति की अंतरणीयता या कहें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी एक सामान्य सिद्धांत है जिसे संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में मान्यता दी गई है। अधिनियम की धारा 6 के अनुसार कोई भी संपत्ति जब तक कि किसी विधि द्वारा मना न किया गया हो अंतरित की जा सकती है। इसका मतलब संपत्ति की अंतरणीयता सामान्य नियम है और अंतरणीयता अपवाद है। संपत्ति का अर्थ यानी डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी यह है कि ऐसी कोई भी चीज जो वैध रूप से स्वामित्व में हो और जिसका कोई मूल्य हो। संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक है चाल संपत्ति और दूसरी है अचल संपत्ति। अब अंतरण योग्य संपत्ति की बात करें तो वे संपत्तियां जिन्हें वैध रूप से एक व्यक्ति से दूसरे को अंतरित किया जा सकता है अंतरण योग्य कहलाती है। उदाहरण के तौर पर भूमि, भवन, वाहन, बौद्धिक संपत्ति जैसे कि कॉपीराइट्स या पेटेंट्स और धन, ऋण, बांड, स्टॉक्स आदि भी इसमें आते हैं। वैसे तो सामान्यतः संपत्ति अंतरित की जा सकती है, लेकिन धारा 6 के अंतर्गत कुछ अपवाद हैं जिनके अनुसार कुछ संपत्तियां अंतरण के अयोग्य मानी जाती हैं। पहला, व्यक्तिगत सुख या व्यक्तिगत अधिकार। ऐसा अधिकार जो केवल किसी विशेष व्यक्ति के जीवन या उसकी व्यक्तिगत सुविधा से जुड़ा हो, जैसे धार्मिक पूजा का व्यक्तिगत अधिकार, जीवन भर का निर्वाह खर्च या निजी सेवा करने का अधिकार। उदाहरण के लिए, अगर कोई ब्राह्मण किसी मंदिर में पूजा करता है और वह अधिकार केवल उसके लिए है, तो वह किसी और को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। दूसरा, अवधि से पहले समाप्त होने वाला हित। ऐसी संपत्ति या अधिकार जो केवल एक अस्थायी समय के लिए हो और जो किसी अनिश्चित घटना पर समाप्त हो सकता हो। तीसरा, अवयस्क के हित का अंतरण। अवयस्क के हित को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जब तक वह स्वयं बालिग न हो जाए। चौथा, कानूनी निषेध वाली संपत्तियां। वे संपत्तियां जिनका अंतरण किसी अन्य कानून द्वारा रोका गया हो। उदाहरण के लिए, सरकारी कर्मचारी की पेंशन, सैनिक सेवा लाभ या अदालत द्वारा नियत भरण पोषण। पांचवा, भ्रष्ट या अनैतिक विचारों पर आधारित अनुबंध। ऐसी संपत्ति जिसका अंतरण किसी अनैतिक उद्देश्य से किया गया हो। उदाहरण के लिए, किसी वेश्यालय के संचालन के लिए दी गई संपत्ति का हस्तांतरण अमान्य है। छठा, रहित उत्तराधिकार का स्थानांतरण। जब संपत्ति किसी व्यक्ति को इस शर्त पर दी गई हो कि वह उसका उत्तराधिकारी नहीं बनाएगा, तो ऐसा स्थानांतरण शून्य होता है। सारांश के तौर पर सामान्य नियम यही है कि संपत्ति को अंतरित किया जा सकता है, लेकिन धारा 6 के अंतर्गत कुछ संपत्तियां ऐसी भी हैं जिन्हें अंतरित नहीं किया जा सकता। अब कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ पर नजर डालते हैं। पहला केस है गोपीनाथ बनाम जगन्नाथ। इसमें कहा गया कि निजी सेवा का अधिकार व्यक्तिगत होता है, इसलिए इसे अंतरित नहीं किया जा सकता। दूसरा केस है जगल किशोर बनाम लक्ष्मी नारायण, AIR 1951, सुप्रीम कोर्ट 195। इसमें कोर्ट ने कहा कि धारा 6 संपत्ति के अंतरण को सीमित करती है, परंतु इसका उद्देश्य संपत्ति के स्वतंत्र उपयोग में बाधा डालना नहीं है। अब जानते हैं विद्वानों की टिप्पणी। मुल्ला के अनुसार ट्रांसफर ऑन प्रॉपर्टी एक्ट का आधार मुक्त अंतरणीयता का सिद्धांत है, जो केवल वैधानिक अपवादों के अधीन है। निष्कर्ष के रूप में संपत्ति की अंतरणीयता एक सामान्य नियम है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कानून ने इसके अपवाद भी बनाए हैं। धारा 6 में बताए गए ये अपवाद न्याय, नीति और नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिससे समाज और व्यवस्था में संतुलन बना रहे। धन्यवाद।